मैं नलिन बिलोचन शर्मा हूँ। दोस्तों ये परिवार इस कहानी का अमीर परिवार है। गाँव में ऐसी कार किसी और के पास नहीं। धक्का दे दिया तभी मदन जो करीब 5-6 साल का था वह एकदम से। दोस्तों आज हम गोधली भाग 2 के पाठ संख्या 2 विष के दांत को पढ़ेंगे, जो एक कहानी है। दोस्तों इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, तो हम इनका परिचय इनके मुंह से ही सुनते हैं। मैं नलिन बिलोचन शर्मा हूँ। मेरा जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा है और मेरी माताजी का नाम रत्नावती शर्मा है। मेरी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मापदंड, प्रेमचंद्र, संत परंपरा और साहित्य इत्यादि। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से ली गई हैं। मेरी स्कूली पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से हुई है और मैंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया है। मैं हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूँ। मैं पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष 1959 में बना था और मेरी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको इस कहानी के किरदारों से मिलाना चाहता हूँ। दोस्तों ये सेन साहब हैं और ये इनकी पत्नी है। इनकी 5 पुत्रियां हैं जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती है और इनका एक पुत्र है जिसका नाम खोखा या कासू है। दोस्तों इसका नाम कासू है पर इसको इसके पिताजी प्यार से खोखा कहते हैं। दोस्तों ये परिवार इस कहानी का अमीर परिवार है। अब मैं आपको इस कहानी के गरीब परिवार से मिलाता हूँ। दोस्तों ये हैं गिरधर लाल और ये इनकी पत्नी है। इनके बेटे का नाम मदन है। अब दोस्तों हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब के पास एक काले रंग की कार थी जो 7500 रुपए की थी। सेन साहब को अपनी कार पे बहुत आन था क्योंकि गांव में ऐसी कार किसी और के पास नहीं थी। उस कार की चमक ऐसी थी कि लोग उसमें अपनी शक्ल भी देख सकते थे। उस कार को अगर कोई छू ले तो समझो उसकी आज सामत आई है। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जिन्हें वह कठपुतली बनाकर रखते थे क्योंकि वह सेन साहब के एक इशारे पर हाजिर हो जाती थी। अगर सेन साहब कह दे कि लड़कियों आज खेलना नहीं है तो वह नहीं खेलेंगी। दोस्तों उनके लिए खाने पीने का नियम अलग था और पढ़ने लिखने का नियम अलग था। वह ज्यादा हंस नहीं सकती थी, ऐसे नियम थे उनके घर में। सेन साहब ने ऐसा नियम बना रखा था अपने घर में। सेन साहब का एक लड़का था जो सबसे छोटा था और उसका नाम कासू था, लेकिन सेन साहब उसे प्यार से खोखा कहते थे। खोखा सभी मामलों में अपवाद था क्योंकि वह अपने घर के सभी नियमों को नहीं मानता था। एक दिन सेन साहब की काले रंग की कार घर के बाहर खड़ी थी। उस दिन गिरधर लाल जो सेन साहब के यहाँ किरानी था वह अपने बेटे मदन को भी लेकर आया था। मदन उस घर में पहली बार गया था तो वह वहाँ की चीजों को देखकर हैरान हो गया था। उसने देखा कि वहाँ पर एक काले रंग की कार खड़ी है तो मदन ने जाकर के वह कार को छूना चाहा। तभी ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। तभी मदन जो करीब 5-6 साल का था वह एकदम से उठा और ड्राइवर का कॉलर पकड़ने के लिए खड़ा हो गया। तभी सेन साहब ने सुना कि घर के बाहर लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है तो सेन साहब और उनकी पत्नी घर से बाहर आए। बाहर आके देखा तो एक छोटा सा बच्चा था जो 5-6 साल का था। वह ड्राइवर का कॉलर उछल उछल कर पकड़ रहा था। तो सेन साहब ने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर क्या हुआ? तो ड्राइवर ने कहा, ये जो लड़का है वो आपकी कार को छू रहा था। तो सेन साहब ने मदन से कहा कि तुम इस कार को क्यों छू रहे थे, कौन हो तुम? तो मदन ने कहा कि मैं इस घर में काम करने वाले गिरधर लाल का बेटा हूँ। यह सुनने के बाद मदन की माँ दौड़कर आई तो सेन साहब ने बोला कि मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना कि यह फिर से ऐसी गलती ना करे। तभी सेन साहिबा ने कहा, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। यह सुनकर मदन की माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मदन बहुत गुस्से में था तो मदन की माँ उसे लेकर चली गई। और जब ये बात गिरधर लाल को पता चली तो उसने सोचा कि मदन ने आज तो उसके मालिक के घर पर ही लड़ाई कर ली है। तो मदन के पिता ने मदन को रात में बहुत मारा तो मदन बहुत चिल्ला रहा था, बचाइए बचाइए। तो यह सब सुनकर सेन साहब और उनकी
की पत्नी जो सोए हुए थे उनकी नींद खुल गई और सेन साहिबा ने कहा, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। जब खोखा छोटा था तो उसके पिता सेन साहब सोचते थे कि ये मेरे नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा है। खोखा घर में बनाए गए नियमों में अपवाद था, क्योंकि यह सेन साहब का एकमात्र लड़का था जिससे सेन साहब को उससे बहुत लाड था। खोखा छोटा होकर भी अपनी सभी बहनों को मार देता था और महंगे सामानों को गिराना या तोड़ना इसके लिए आम बात थी। एक दिन की घटना थी, सेन साहब के घर पर उनके दोस्त आए थे और सेन साहब उनसे बैठकर बातें कर रहे थे। वह आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी ने बोला कि मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। तो दूसरे ने बोला कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। तभी सेन साहब ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर नहीं तो बिजनेसमैन बनाऊंगा। अरे आजकल की पढ़ाई में क्या रखा है, मैं तो अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहीं नहीं भेजता हूँ, मैं तो अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाऊंगा। सेन साहब अपने घर पर एक बढ़ई को बुलाकर उसे अपने बेटे को बढ़ई का काम सिखाने के लिए कहते थे। बढ़ई से शिक्षा लेकर खोखा हमेशा ठोक ठाक करता रहता था और कोई सामान को बिगाड़ता और बनाता रहता था। एक बार क्या हुआ कि जब सेन साहब के दोस्त उनके घर पर आए थे तो खोखा ने उनके कार की हवा ही निकाल दी थी। जब सेन साहब के दोस्त उनके घर से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके कार की हवा तो निकल गई है। तो वह सोचने लगे कि यह कार की हवा किसने निकाली है। तभी वहां पे दूसरी काले रंग की जो कार खड़ी थी उसका हेडलाइट खोखा ने तोड़ दिया। यह देखकर सेन साहब के दोस्त ने सेन साहब से कहा, यह आपका बेटा बड़ा अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करता है। तब सेन साहब ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा कि मेरा बेटा उस हेडलाइट में देखना चाहता था कि अंदर क्या है, इसीलिए उसने इसे खोल दिया। मेरे बेटे के अंदर इंजीनियर के गुण हैं। अगले दिन मदन गली में लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। वहीं पर आ गया अमीर बाप की औलाद कासू। कासू ने अकड़ के कहा कि मैं भी खेलेगा। मदन उसके घर वालों से गुस्सा था, इसलिए उसने खिलाने से मना कर दिया। तभी कासू ने मदन के ऊपर हाथ उठा दिया और उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगे। यह दोनों आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे और इस लड़ाई में मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। जब ये लड़ाई हो रही थी तो मदन के जो दोस्त थे वो उन लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे, लेकिन बच्चों ने उन्हें नहीं रोका और कहा कि जब गलती किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि जब महल वाले और झोपड़ी वालों में लड़ाई होती है तो जीत महल वालों की होती है। जब झोपड़ी वाले महल वालों की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, पर यहाँ पर किसी ने भी मदद नहीं की। जब ये बात सेन साहब को पता चली तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को अपने काम से निकाल दिया। अब मदन बहुत डर रहा था कि उस दिन सिर्फ कहा सुनी की वजह से उसके पिता ने उसे खूब मारा था, तो आज तो उनके मालिक के बेटे को मार दिया और उसके 2 दांत भी तोड़ दिए हैं, तो आज पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। यह सोचते हुए ये इधर उधर टहलता रहा और रात हो गई। अब मदन डरते डरते घर पहुंचा और अंधेरे में ही जल्दी जल्दी खाना खा लिया। तभी मदन को कुछ आवाज सुनाई दी कि उसके माता पिता कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन यह बात मदन के बारे में नहीं थी। खाना खाने के बाद जैसे ही मदन धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहा था तो मदन एक बर्तन से टकरा गया और एक टन की आवाज आई, जिसे सुनकर गिरधर लाल और उसकी पत्नी बाहर निकले। बाहर आकर देखा तो मदन नीचे सिर करके चुपचाप पिताजी के सामने खड़ा था और लगातार ये सोच रहा था कि आज तो गया। लेकिन इसके पिताजी ने इसे नहीं मारा और गोद में उठा लिया और बोले, वाह मेरे शेर,